हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको NMMS परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न आपको बताएंगे इसमें से कम 2-3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे जो कि आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि समीकरण x/4 = 9/16 में x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं x/4 = 9/16 है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, 9 × 4/16, तो 4 से 4 टाइम्स कैंसिल होता है, तो कितना बचता है 9/4। तो x की वैल्यू क्या आती है 9/4। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर समीकरण 7x = 3x - 10 में x का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या करते हैं, x वाले वन साइड कर लेते हैं और नंबर को वन साइड रहने देते हैं। तो ये कितना होगा 7x - 3x = -10। तो 7 में से जब 3 माइनस करते हैं 4x बचता है =-10। तो x = -10/4 और जब इसको हम कट करते हैं तो 2 से 5 टाइम्स कैंसिल एंड 4 2 टाइम्स कैंसिल। तो आंसर क्या आता है -5/2। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर समीकरण 9x + 17/2 = 13 का हल होगा। यानी कि हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखते हैं। 9x = ये 17/2 जब राइट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 13 2 × 26 -17/2। तो 26 में से जब 17 माइनस करते हैं तो 9/2। देन x = कितना होता है 9/2 × 9, 9 से 9 कैंसिल। आंसर क्या आता है इसका 1/2। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बी। तो थर्ड का राइट आंसर बी 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर कि 4m + 9 = 3m + 20 में m का मान क्या होगा। तो m वाले वन साइड कर लेते हैं 4m - 3m एंड नंबर वन साइड। तो 4m में से 3m को जब माइनस करते हैं m बचता है एंड 20 में से जब 9 माइनस करते हैं तो m = 11। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर 2y + 4 - 6 = 10 में y का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करते हैं। तो 2y + 2 4 × 8 - 6 = 10। तो यहाँ पर क्या आता है 2y 8 में से 6 - 2 = 10। नेक्स्ट स्टेप में 2y = जब ये 2 इधर आके माइनस हो जाता है तो 10 - 2 = 8। तो y = 8/2। तो कितना आएगा 2 4 × 8। तो y = कितना आता है इसमें आंसर 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर a² + b² - ab में a = 1 है एंड b = 1 है, तो व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए a कितना दे रखा है यहाँ पर 1 का स्क्वायर, b भी 1 है एंड a भी 1 × 1 = 1 + 1 एंड 1 1 × 1 = 1। तो देन यहाँ पर 1 प्लस का था एंड 1 माइनस का, दोनों कट हो गए तो कितना बचता है केवल 1। तो आंसर इसका क्या होगा 6 का आंसर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं a = 3 b = 4 के लिए किस व्यंजक का मान 7 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम जब हम a = 3 एंड b = 4 रखते हैं पहले वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर कितना आता है 3 आता है और 4 4 × 16 एंड 3 कितना होता है 16 एंड 3
19, तो ये ऑप्शन तो नहीं मिलता है। सेकंड देखते हैं, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 7। तो इसका आंसर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि बी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, यदि x इक्वल टू -2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 का मान क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए कि x इक्वल टू -2 है एंड इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 एंड प्लस का 10 इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 माइनस माइनस प्लस के 10 एंड प्लस के 10 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर ये 24। तो राइट आंसर क्या आता है यहाँ पर 8th का A 24। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, समीकरण 3n माइनस 4 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 9। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है कि इसका आंसर यानी कि यहाँ पर n का आंसर क्या होगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखिए 3n माइनस 4 3 जा 12 प्लस के 2n माइनस के 2 2 जा 4 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 3n एंड 2n ये कितना हो जाता है 5n। ये है माइनस के 12 माइनस के 4 माइनस के 16 इक्वल टू 9। तो 5n इक्वल टू, जब ये 16 राइट साइड पर आता है तो 25, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/5 इज इक्वल टू कितना 5। तो n इक्वल टू 5, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड हैं। हम इनके फैक्टर करने हैं यहाँ पर, और फैक्टर करने के लिए हम पहले भी वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें फैक्टर के कई क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड किस टाइप से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या करते हैं इसमें फैक्टर करने के लिए कि 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, तो कितना आता है 6 1 जा 6। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो फैक्टर क्या बनते हैं प्लस करके ही बनेंगे। तो क्या होगा प्लस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6। तो क्या आता है यहाँ पर 3 2 जा 6, 3x प्लस 2x एंड देखो 3 एंड 2 को जब हम प्लस करते हैं तो 5x आता है प्लस का 6 इक्वल टू, यहाँ पर देखते दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, और यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस 3। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि x प्लस 3 कॉमन है, कितना बचता है यहाँ पर x प्लस 2। अब यहाँ पर देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा है, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो राइट आंसर 10 का कौन सा है A। इस टाइप से आप और भी फैक्टर एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड डिवाइड 12x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए डिवाइड में दे रखा है तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड अपॉन में 12x वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो 3 से 12 कितने टाइम्स कैंसिल होता है 4 टाइम्स। देखिए एक्स स्क्वायर है अपॉन में x से तो ऊपर केवल x बचेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल, ऊपर z1 है और नीचे z2 है तो नीचे z, तो आंसर क्या आएगा x अपॉन 4z। देखिए ये तो नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा मिल रहा है इसका 11th का C आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 7x माइनस 28 डिवाइड 14x माइनस 56 का हल होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचता है 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। इसी टाइप से यहाँ पर 14 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14 4 जा 56। देखिए x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल एंड 7 2 जा 14, देन आंसर कितना आता है 1/2। तो 12 का आंसर भी C ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड हैं। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो इसी टाइप से इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। तो क्या लिखते हैं इसको हम, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। ये देखते हैं आंसर कौन सा है। देखिए दोनों ही माइनस हैं, ये तो नहीं हो सकता आंसर। बी वाले में एक बार एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। यदि x इक्वल टू 5 तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का मान क्या होगा। यदि x इक्वल टू 5 है और 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का हमें मान निकालना है। यानी कि x की जगह पे क्या रखना है, हमें 5 रखना है। तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 7 इंटू 5 प्लस के 10 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 7 5 जा 35 प्लस के 10 इक्वल टू 25 75 माइनस 35 एंड प्लस के 10। 75 कितना आएगा, ये 85 में से 35 माइनस इक्वल टू क्या आता है 50। तो 14th का डी आंसर। 14th का आंसर क्या होगा, डी 50 होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x अपॉन 7 इक्वल टू 7 अपॉन 9 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, x इक्वल टू 7 अपॉन 9, ये 7 ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में। तो 7 7 जा 49 अपॉन 81। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।